हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिंग क्रश। तो हाउ कुरल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग वांग जी की बॉडी को अपने हैंड से एक्सप्लोर कर रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही एक्सप्लोर करने के बाद वांग जी विंग को किस करता है और किस करते करते ही वांग जी विंग की पोजीशन को स्विच कर देता है। अब विंग ऊपर था और वांग जी नीचे था। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और अपने सवालों के जवाब को ढूंढने लगता है। तो वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम शुरू करो। तो विंग कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ वांग जी से अपनी नज़रें हटा लेता है और वांग जी की प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लेता है और उसे सहलाने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही सहलाने के बाद विंग वांग जी की प्रॉपर्टी को अपने मुंह में लेने ही वाला था कि वांग जी विंग को रोक देता है और कहता है, इट्स डर्टी। तो विंग एक स्मोक करता है और विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड वो वांग जी की प्रॉपर्टी को अपने मुंह में ले लेता है और स्पीडली मूव करने लगता है। वांग जी विंग को बोलता है कि वो ऐसा ना करे, ये डर्टी है, लेकिन विंग वांग जी की बात नहीं सुनता है। देखते ही देखते कुछ मिनट बाद ही वांग जी विंग के मुंह के अंदर ही रिलीज हो जाता है, लेकिन उससे पहले वांग जी विंग को वह से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग वांग जी की बातें नहीं सुन रहा था। जब विंग कफ करने लगता है तो वांग जी विंग के पास जाता है और कंसर्न दिखाते हुए कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें कहा था प्लीज़ ऐसा मत करो, और उसे सहलाने लगता है। तो विंग कहता है, नहीं, ये बहुत मज़ेदार था, चलो अब आगे बढ़ते हैं माई इनोसेंट हस्बैंड। ये कहकर वो वांग जी को आँख मारता है और उसे पुश करके बेड पे सुला देता है। देन वांग जी विंग को कहता है, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, प्लीज़ स्टार्ट। तो विंग वांग जी के ऊपर अपनी पोजीशन ठीक करता है। उसके बाद वांग जी की प्रॉपर्टी को अपने अंदर एंटर करने लगता है। वांग जी सिर्फ विंग की एक्सप्रेशन को ही नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी कहता है, अगर विंग को इससे हर्ट हो रहा है तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतना ही काफ़ी है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विंग को वह से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग रोने लगता है। तो वांग जी पैनिक करते हुए कहता है, क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो, क्या मैंने कुछ गलती कर दिया? तो विंग रोते हुए कहता है, मैं कब से इस पल का वेट कर रहा था कि तुम मुझे ऐसे प्यार करोगे, लेकिन तुम आज ये कह रहे हो। ये सुन के लग रहा है कि मैं एक बैड बॉय हूँ, मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी को समझ आता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो विंग को हक करता है। उसके बाद अपनी उन दोनों की पोजीशन को फिर से स्विच करता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं आज तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, आई एम सॉरी करूँगा। उसके बाद वांग जी विंग को किस करने लगता है। वो बहुत ही लॉन्ग, पैशनेट एंड स्वीट किस था। वो किस थोड़ा रफ था, लेकिन उसमें एफेक्शन भर भर के भरा हुआ था। और यहाँ पर वांग जी किस करते हुए अपनी प्रॉपर्टी को विंग में एंटर करता है, जिससे विंग की आंखों से आंसू फिसल जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उसकी माउथ ब्लॉक है। और उसके बाद विंग की दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ के उंगलियों को मिला लेता है। देन वो मूव करना स्टार्ट करता है और बहुत स्लोली मूव कर रहा था।
विंग की आंखों से आंसू फिसल रहा था, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उसकी माउथ अभी भी लॉक है। हाँ, वो दोनों अभी भी किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वांग जी को लगता है कि अब विंग ठीक ठाक है, तो वांग जी विंग को छोड़ देता है। अब विंग मौन कर रहा था और विंग को वांग जी को कह रहा था, इट्स सो गुड, थैंक यू सो मच हस्बैंड। और वांग जी की हाथों से अपने हाथों को छुड़ा के वो वांग जी की नेक पे अपने हाथों को रैप कर लेता है। देन उसे हक करके अपने हेड को वांग जी के नेक में छुपा लेता है और वांग जी के कान में कहता है, इंक्रीज योर स्पीड। वो ये बहुत ही सेडक्टिव वॉइस में कहता है। इससे वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। अब विंग को अपनी बातों के लिए रिग्रेट हो रहा था क्योंकि अब वांग जी विंग को नहीं छोड़ रहा था, ना ही वो अपना स्पीड कम कर रहा था। ऐसे ही देखते देखते वो लोग 4 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद विंग वांग जी से अलग होने की कोशिश करता है, तो वांग जी उसे फिर से अपने करीब पुल कर लेता है और उसे कहता है, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत किया है। तो विंग रोते हुए कहता है, मैं गलत था, तुम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो, तुम एक डेविल हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, प्लीज़ लीव मी। वो ये सब कह रहा था और अपनी रोते हुए फेस को वांग जी के नेक में छुपा लिया था। वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हुए और 3 राउंड कंप्लीट कर लेता है। अब विंग बेहोश होने वाला था। वांग जी विंग को छोड़ देता है और उसे अपने करीब लाता है और उसे हक करते हुए सो जाता है। जब वांग जी देखता है विंग सो चुका है, तो वो विंग को कैरी करते हुए बाथरूम ले जाता है। देन वो विंग को क्लीन कर देता है। उसके बाद खुद भी क्लीन होने के बाद वो लोग ड्रेसअप हो जाते हैं, मतलब विंग को भी वांग जी ही ड्रेसअप कर देता है। उसके बाद वांग जी फिर से विंग को हक करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन सुबह जब विंग की नींद टूटता है, तो वो देखता है 7 बज चुके हैं। तो वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट बनाना है और ऑफिस भी जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। लेकिन वो जब उठने की कोशिश करता है तो वो बेड में गिर जाता है। उसके बाद वो वांग जी को एक डेथ क्लेयर देता है। उसके बाद वो फिर से उठने की कोशिश करता है। अब वो किसी तरह से नीचे उतर जाता है, लेकिन इससे वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इससे उसे और भी ज़्यादा जोर से लगता है। वो रोने लगता है जोर जोर से। वांग जी की भी नींद टूट जाता है। वो उन्हीं को ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। वो उन्हीं के पास जाता है और उसे उठाता है और फिर से बेड में सुला देता है और उन्हीं को पूछता है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। तो विंग वांग जी को एक डेथ क्लेयर देते हुए कहता है, गलत है? नहीं, कुछ गलत नहीं है, तुम पूरा का पूरा ही गलत हो। अगर तुम अपने आप को ठीक कर लोगे तो कुछ भी नहीं गलत रहेगा। और विंग वांग जी को अपने पास से दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी इससे थोड़ा मस्ती के मूड में चला आता है। वो विंग के करीब जाता है और उसे किस करने लगता है। विंग डर जाता है। वो विंग किसी तरह से इस किस को ब्रेक करता है। उसके बाद कहता है, क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो, अभी मुझे नहाने जाना है। तो वांग जी कहता है, हाँ चलो। तो विंग कहता है, मैं तुम्हारी वजह से अभी चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे मेरा लोअर बॉडी महसूस नहीं हो रहा है। तो वांग जी कहता है, ओह दैट्स ग्रेट, इसका मतलब तुम्हें अभी दर्द नहीं हो रहा है। चलो तो अभी और 2 राउंड ले लेते हैं। ये सुनकर विंग चीखते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कहा
मतलब कि मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं और कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो वांग जी एक पाउट बनाते हुए कहता है, ओ सो सैड, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा वाइफ ही इतना ज़्यादा सुंदर है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो विंग चीखते हुए कहता है, कंट्रोल माई फुट, अगर तुमने मुझे फिर से टच करने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओह रियली, और विंग को फिर से किस करने लगता है। उसके बाद वांग जी विंग को कैरी करते हुए बाथरूम ले आता है और उसे बाथ टब पर बैठा देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।